जय हिंद भाइयों। देखो भाई, हम लोगों को नौकरी मिल चुकी है तो हम लोग पढ़ाई में थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं कि आगे का एग्ज़ाम अगर नहीं भी निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, बेरोज़गार नहीं है। लेकिन अगर आप लोग घर पे रह के और लाइब्रेरी में जाते हैं फिर भी लापरवाही कर रहे हैं पढ़ाई में, तो फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। सोच रहे हैं नौकरी भी मिल जाए और लापरवाही भी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है। पिछले एग्ज़ाम की कट ऑफ देख लीजिए, दरोगा का, होमगार्ड का, दिल्ली पुलिस का, इन सब का कट ऑफ देखिए ना, कहाँ जा रही है कट ऑफ। तो ऐसे में एवरेज पढ़ाई से अब नहीं काम चलने वाला है, ठीक है। आपको तैयारी इस तरह से करनी होगी कि कोई भी एग्ज़ाम सामने हो उसको आप मतलब क्रैक करने का मादा रखते हों। तो ऐसे में आप पहले ही बात तो किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरह से दरोगा पे ही लगे रहें, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे पे ही लगे रहें, दरोगा का फॉर्म भरिए तो ऐसा कहिए कि हमने तो इसकी तैयारी ही नहीं की। ऐसे नहीं काम चलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या किया जाए, ऐसा कैसे पढ़ा जाए कि दरोगा, रेलवे, पेट सब कुछ कवर हो जाए उसमें, ठीक है। तो देखो, अगर आप थोड़ा-सा सिलेबस को देखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ और रीज़निंग, यह 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में कॉमन होते हैं। वही मैथ, वही रीज़निंग जो दरोगा में आएगी, वही रेलवे में आएगी, वही पीईटी में आएगी। कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, सब में वही आनी है। तो पहली बात तो आपको पढ़ने के लिए जो मैथ और रीज़निंग है, इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सोर्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा सोर्स रहेगा आप उतने ज़्यादा परेशान रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका टाइम बेकार होगा। सोर्स ज़्यादा इकट्ठा करने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं कि यह पीडीएफ पढ़ लें, यह किताब पढ़ लें, यह वीडियो देख लें, यह प्लेलिस्ट देख लें। ऐसे हर जगह से अगर आप कंटेंट खोजते रहेंगे तो परेशान रहेंगे। कोई एक बेस्ट सिलेक्ट करिए, या तो कोई बुक हो, या कोई वीडियो लेक्चर हो, या कोई पीडीएफ हो। आपको बस इतना सोचना है कि मुझे इसको पूरा ख़त्म करना है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है, किसी टीचर की पूरी प्लेलिस्ट हो सकती है उस सब्जेक्ट की, या फिर कोई पीडीएफ हो सकती है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, एग्ज़ाम दे चुके हैं पुलिस का, दरोगा का, या फिर और कोई भी, तो उतना तो आपकी तैयारी हो गई होगी कि अब आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कोई अच्छी किताब लीजिए, या फिर कोई अच्छा पीडीएफ पकड़िए। मोबाइल से ही आपका सवाल लग जाएगा, नहीं किताब पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं वीडियो देख के टाइम बेकार करने की ज़रूरत है। मेरे टेलीग्राम पे एक 249 पेज की पीडीएफ है मैथ की। आप सिर्फ उतना ही कर लीजिए। एक चैप्टर में मात्र 80 से 100 सवाल के आसपास हैं, किसी-किसी में 60-70 ही हैं, ठीक है। तो उसको अगर आप पूरा ख़त्म कर लेते हैं तो आपका दरोगा का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम सब मैथ कवर हो जाएगा। हाँ, उसमें एडवांस मैथ नहीं, एडवांस में मेंसुरेशन तो है, लेकिन वो क्या कहते हैं, ज्यामिति नहीं है उसमें। तो ज्यामिति आपको थोड़ा-सा अलग से पढ़ना होगा, और ज्यामिति कहाँ से पढ़नी है मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही बार में पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। तो नायक बैच में जो राहुल तेवतिया सर ज्यामिति पढ़ाए हैं, एक बार आप लोग उनकी वीडियो जाके देखिए। ऐसे लिखिएगा, नायक बैच ज्यामिति बाई राहुल तेवतिया, बस आपको इतना लिखना है, पूरी क्लास लाइन से आ जाएगी उनकी। ज्यामिति आप वहाँ से पढ़िए। समय फिक्स करिए कि हमको सुबह को 7 से 10 या फिर 8 से 11 या फिर किसी भी टाइम ऐसे फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम हमको सिर्फ़ और सिर्फ मैथ पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और मैथ में भी टारगेट फिक्स करिए कि आज हमको एवरेज का 25 सवाल लगाना है, परसेंटेज का 20 सवाल लगाना है, ज्यामिति का एक क्लास देखना है। बस ऐसे आपको फिक्स करके पढ़ाई करनी है। और इस दौरान जो आप 20 सवाल का टारगेट फिक्स किए हैं, उन 20 सवाल को 100% तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि बस देख लिए 20 सवाल ऊपर से, लगा पा रहे हो या ना लगा पा रहे हो, ऐसे नहीं। जो सवाल देखिए वह सवाल अगर आपको एग्ज़ाम में या फिर अलग से कहीं मिले तो आपको लगाने आना चाहिए, लग जाए वह। ये नहीं कि देखा तो था यार, लग नहीं रहा है। सेम यही काम रीजनिंग में करना है। मैथ और रीजनिंग में सेम यही करना है। कोई एक कंटेंट आपको सिलेक्ट करना है, या कोई किताब हो, किसी टीचर की क्लास हो, कोई पीडीएफ हो, ठीक है। ज़्यादा सोर्स पे भटकेंगे तो ऐसे भटकते रह जाएंगे। तो मैथ रीजनिंग का ये हो गया। अब जीएस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जीएस में आप दरोगा का जीएस देखेंगे, यूपीएसआई का तो अलग होता है, रेलवे का जीएस अलग होता है। अगर रेलवे का जीएस आप देखेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और दरोगा के जीएस में आपको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेते हैं, और कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं जैसे कृषि, पर्यावरण, जनसंख्या, पीआईएल, ये सब टॉपिक जो होते हैं, और कुछ प्रमुख एक्ट और मूल विधि होती है, ठीक है। तो जीएस में आपको अलग से थोड़ा सा बनाना है। देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इन चारों को अगर आप डेली आधा-आधा घंटा देते हो, यानी 2 घंटा इस जीएस पे बेकार करते हो आप, तो आपका जीएस हर एग्ज़ाम के लिए इतना मजबूत हो जाएगा कि पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा-सा। ये देखिए, मेरे पास किताबें रखी हैं। यह है पॉलिटी की बुक है, ठीक है, खान सर की। और ऐसे ही मेरे पास खान सर की सारी किताबें हैं।
यहाँ पे यह इकोनॉमिक्स आपको दिख रही होगी, और इसके नीचे यहाँ पे जियोग्राफी देख लीजिए। और एक बुक और मेरे पास रखी है, मिल नहीं रही है, यहीं कहीं रखी होगी। यह हो गई। और मैथ के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, मैथ के लिए बस मैं एक किताब लिया हूँ राकेश यादव सर की, दरोगा और सिपाही मैथ करके है। मैं इसके अलावा कहीं से सवाल लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है। वही जो 249 पेज वाली PDF है ना, या तो उसको या तो इसको। अब देखो वह जो PDF है उसमें 80 सवाल हर चैप्टर में है, तो 80 सवाल जब मैं देखते जाता हूँ ना, तो एक ही दिन में मुझे लगता है कि सब लग जाएगा। जो लगता है मुझे लग जाएगा उसको मैं बस देख के स्किप कर देता हूँ। तो ऐसे 80 सवालों को देखने में मुझे मात्र 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। जो सवाल मुझे थोड़ा सा टफ लगा उसे मैं कहीं नोट कर लेता हूँ कि यह सवाल मुझे देखना है, बस यह सवाल मुझे लगाना सीखना है। ऐसे ही इस किताब से करता हूँ, इस किताब से देखते हुए जाता हूँ। जो सवाल मुझे लगता है कि यह लग जाएगा उसको नहीं लगाता हूँ। जो सवाल लगता है कि इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है उसको मैं क्या करता हूँ, साइड में कहीं नोट कर लेता हूँ। फ्री टाइम में बैठ के उस सवाल पे मेहनत करता हूँ, उस सवाल पे काम करता हूँ। यह मेरा मैथ का है, ठीक है। अब रीजनिंग का भी सेम ऐसे ही। तो रीजनिंग में बस एक मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ। रीजनिंग में प्रैक्टिस की ज़रूरत, वो चैप्टर वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो आप लोगों में भी जिसका तैयारी अच्छी हो गई होगी, वो बस सोच रहे होंगे, कन्फ्यूज होंगे कि दरोगा और रेलवे में क्या किया जाए, तो दोनों को साथ लेके चलिए। मत पूछिए कि किसकी तैयारी करें, दरोगा का भी निकलेगा, रेलवे का भी निकलेगा, कोई और फॉर्म भरेंगे, सब निकलेगा आपका, ठीक है। बस इस तरह से पढ़ाई करिए। जैसे अब क्या होता है, ज्यामिति जो है एसआई में ज्यामिति का उतना वो रोल नहीं होता है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में देख लीजिए हर शिफ्ट में 3-4 सवाल आपको ज्यामिति के ही मिल जाएंगे। तो ज्यामिति को भी साथ में लेके चलिए, क्या दिक्कत है, आधा घंटा ज्यामिति पे भी दीजिए। और कोई एक्स्ट्रा चैप्टर मैथ का आ रहा है जो दरोगा में नहीं आता है, रेलवे में आता है, उसको ही पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जो दरोगा में आता है स्पेशली वही पढ़ना है, ऐसा करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। केवल एक एग्जाम के भरोसे अब आप नहीं रह सकते हैं। सेम काम रीजनिंग में भी करना है। रीजनिंग में अब ऐसा नहीं है कि कैलेंडर और जो घड़ी होती है वह रेलवे के एग्जाम में नहीं आती है तो हम नहीं पढ़ेंगे, केवल दरोगा के लिए पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है भाई, कैलेंडर और घड़ी पढ़ लेंगे तो, ठीक है। और भी तो बहुत सारे एग्जाम आगे पड़े होंगे, उसमें आ जाएंगे, काम कर जाएंगे। आपको पूरा मैथ रीजनिंग सीखना है, ठीक है। यह मैथ रीजनिंग का हो गया। जीएस के लिए आप देखे हैं, अभी मैं बताया हूँ कि जीएस का थोड़ा सा वो होता है अलग। तो अगर आप ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स डेली अगर आधा आधा घंटा इन पे दे देते हैं, 2 घंटा जीएस पे, तो फिर क्या बिगड़ जाएगा आपका। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स। देखिए इस इकोनॉमिक्स की बुक में मात्र 50 पेज हैं। तो डेली के आप 1 पेज नहीं पढ़ सकते हैं, डेली 1 पेज इकोनॉमिक्स की याद कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, 50 दिन में आपकी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। जियोग्राफी में मुझे लगता है कि 137 पेज हैं। अब जियोग्राफी में 137 पेज हैं, डेली अगर आप 1 पेज केवल याद करते हैं, मात्र 1 पेज बोल रहा हूँ, तो 4 महीने में ख़त्म। लेकिन डेली पढ़िए तो 1 पेज, 4 पेज पढ़ेंगे तुरंत, मतलब फिर दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, लगेंगे कुछ और खोजने। अब कहेंगे यार जियोग्राफी में मज़ा नहीं आ रहा है, हिस्ट्री में मज़ा नहीं आ रहा है, यह एग्ज़ाम में नहीं आता है, वह एग्ज़ाम में नहीं आता है, यह सब दिमाग में चलने लगेगा। एकदम फिक्स कर लीजिए कि हमको इतना पूरा याद कर ही लेना है। अगर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी डेली आप 1-1 पेज पढ़ते हैं, 4 महीना बीतते बीतते आपकी पूरी तैयारी, पूरा मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। और जो अलग से आता है दरोगा के लिए, मूल विधि के लिए 1 घंटा निकालिए, करंट अफेयर के लिए आधा घंटा निकालिए। आपको सारे टाइम फिक्स कर लेने हैं, किस टाइम में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले की पढ़ाई नहीं रह गई है कि थोड़ा सा अगर आपको सवाल और लगाने आ गया तो कट ऑफ इतनी कम बनती थी कि सिलेक्शन हो जाता था। अब वो समय नहीं रह गया है भाई, हर चीज़ें आपको 100% आनी चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो फिर ऐसे जितना जैसे 2 साल बीत गया ना, वैसे 2 साल और बीत जाएगा, नौकरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो यह चीज़ें हो गई। अब देखो अब बात हो गई, मान लो आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिंदी नहीं पढ़ना है, और आपके दिमाग में है कि मैं दरोगा का भी फॉर्म भरूंगा, तो क्या हिंदी को आप 1 घंटा साइड में निकाल के नहीं पढ़ सकते हैं। इतना करने के बाद कम से कम 10-12 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है ना। 10-12 घंटे का टाइम अगर डिवाइड करेंगे ना, तो इतना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है 10-12 घंटे। 4 घंटा जीएस को दीजिए, 2 घंटा मैथ को दीजिए, 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए, 4-3 7 ही घंटे तो हुए, अभी भी 5 घंटे बचे हैं अगर आप 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो। उसमें 1 घंटा हिंदी पढ़िए, 4 घंटा जीएस का बोला हूँ मैं, 4 घंटे कम होते हैं जीएस पढ़ने के लिए अगर आप मन से पढ़ें तो। मोबाइल चलाने का भी अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि पढ़ते समय तो मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है। अपना टारगेट पूरा कर लीजिए। इकोनॉमिक्स 1 पेज याद करना है, 1 पेज याद कर लीजिए, उसके बाद चलाइए मोबाइल जितना चलाना हो, ठीक है। आधे घंटे आप आराम से मोबाइल ही चलाइए। अब ये नहीं कि नोटिफिकेशन ऑन करके रखे हैं, अभी थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ें तब तक नोटिफिकेशन आ गया, लगे रील ही देखने, ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी, ठीक है। चलो बस यही सब बात करनी थी। कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद।